हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता सिंह लगन के छठे भाव में बैठकर क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में सिंह लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 5 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन या लियो असेंडेंट की है। सूर्य देवता छठे भाव में विराजमान है जहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है। 10 नंबर मकर राशि जिसके मालिक शनिदेव होते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में मैं सूर्य देवता के छठे भाव के कुछ ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगा जो ना केवल सिंह लगन बल्कि हर लगन के लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरे पार्ट में सिंह लगन से स्पेसिफिक जो एडिशनल रिजल्ट आएंगे उनमें हम और सूक्ष्मता से और बारीकी से उनको समझेंगे, डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उपाय, प्रिकॉशंस, सावधानियाँ ये सब बताता जाऊंगा जिनको फॉलो करके आप सूर्य देवता के इफ़ेक्ट और अच्छे कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर जनरल रिजल्ट देखते हैं तो सूर्य देवता छठे भाव में विराजमान है। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव आ सकते हैं। छठा भाव मेनली हमें जॉब दिखाता है और सूर्य देवता गवर्नमेंट दिखाते हैं। तो अच्छे प्रभाव में इस व्यक्ति को गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, मगर ये व्यक्ति हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में कई बार वो नौकरी बदले। गवर्नमेंट से इनको बाय एंड लार्ज फ़ायदा होगा। ये व्यक्ति का जन्म नॉर्मली अपने घर से बाहर हुआ होगा, या तो अपने नानी के घर में और या पिता के घर से बाहर होने की उम्मीद होती है। छठा भाव हमारे शत्रु दिखाता है। छठा भाव षड रिपु का है। षड रिपु जो हमारे मन के शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर्य या अभिमान, इनके होते हैं। और सूर्य देवता भी चूँकि ईगो दिखाते हैं, गर्म प्लैनेट होते हैं, तो इनमें से काफ़ी सिग्निफिकेशंस जुड़ जाती हैं। सबसे पहले क्रोध, इस व्यक्ति को एकदम से गुस्सा आ सकता है और बहुत ही तेज और बहुत ही ज़्यादा इसको गुस्सा आएगा। दूसरी चीज़ काम, ये व्यक्ति दुनिया की सुंदरता के पीछे भागेगा। जो मटेरियल ब्यूटी होती है, इंक्लूडिंग हर चीज़ में जो भी मटेरियल चीज़ें हमको मिलती हैं और स्त्रियों की, ये सुंदरता के पीछे भागेंगे। ये किसी के गुणों की परवाह नहीं करेंगे। इस व्यक्ति के बेस्ट इफ़ेक्ट्स के लिए इनको चाहिए कि ये अपनी पुरानी ट्रेडिशंस और रस्मों को फॉलो करते रहें। और अगर इस व्यक्ति का घर की वेस्टर्न साइड में या पश्चिमी साइड में दीवार में छेद होगा जिसमें से रोशनी आती हो, तो उससे इनको नुकसान होगा। और यहाँ पर ये व्यक्ति अगर हठ धर्मी करेगा या ऑब्स्टिनेट हो जाएगा या जिद्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इनको नुकसान होगा। जब हम बाकी कुछ प्लैनेट्स के साथ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं, सूर्य देवता अगर अकेले इस भाव में बैठे होंगे तो ये इनके बेटों पर और इनके नान के ख़ानदान पर, नाना नानी, मामा इत्यादि पर ये बुरा प्रभाव डालेंगे। जब सूर्य देवता के मित्र चंद्र, मंगल और बृहस्पति इनमें से कोई दूसरे भाव में बैठा हो तो ये एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ पे अपनी पुरानी खानदानी रस्मों को चलाए रखना इनको बहुत फ़ायदा देगा। इस कंडीशन में इनके जवाई यानी कि इनकी बेटी के पति को भी व्यापार में या जिस भी काम में वो होंगे उसमें बहुत फ़ायदा होगा। केतु यदि पहले भाव में होंगे तो ये एक अच्छी पोजीशन होती है। इस व्यक्ति को संतान प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे कुंडली में कितने भी गलत योग बन रहे हों तब भी संतान प्राप्ति अवश्य होगी। मगर अगर राहु और शनि यहाँ पर पहले भाव में विराजमान होंगे तब एक तरह से कुंडली में ग्रहण लग जाता है। और ये ग्रहण तब ख़त्म होगा जब इस व्यक्ति का पहला बच्चा पैदा होगा अथवा 45 से 48वें साल के बीच में ये ख़त्म होगा। मंगल देवता अगर चौथे भाव में बैठे होंगे, मंगल देवता ऑल्दो चौथे भाव में खराब कहे जाते हैं जनरली, मगर इस कंडीशन में मंगल देवता एक अच्छा प्रभाव देंगे और इस व्यक्ति की इनकम, इसकी कमाई कभी भी बंद नहीं होगी। यही मंगल देवता अगर 10वें भाव में बैठे होंगे तो ये इनके बेटों के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। सूर्य देव के साथ छठे भाव में ही अगर इनके
दुश्मन ग्रह शुक्र, शनि, राहु या केतु, इनमें से यदि कोई बैठे होंगे तो ज़्यादातर केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और ख़ास करके इस व्यक्ति की उम्र के 29वें साल और 41वें साल जो भी ग्रह यहाँ सूर्य देवता के साथ बैठा होगा उसकी सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर शुक्र देव यहाँ पर बैठे होंगे तो 29वें साल और 41वें साल में इनकी बेटी को प्रॉब्लम आएगी। अगर शनि देव बैठे होंगे तो इनके बच्चों के किसी जानकार को प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यहाँ पर राहु देवता बैठे होंगे तो बेटी के ससुर को प्रॉब्लम आएगी। और अगर केतु देवता बैठे होंगे तो इनकी बेटी अथवा बहन के बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेजर सिग्निफिकेशंस थी। यहाँ हमें याद रखना है कि सूर्य देवता के अच्छे प्रभाव के लिए हमें जिद नहीं करनी है और अपनी पुरानी ख़ानदानी रस्मों को यदि हम फॉलो करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा होता है। अब हम सूर्य देवता के स्पेसिफिक रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं एक्यूरेसी में और चलते हुए। सूर्य देवता जब इस भाव में बैठे हैं इस कुंडली में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे। अब लग्नेश छठे भाव में आ गया जो सेवा भाव है। यहाँ पर व्यक्ति गवर्नमेंट से पूरी तरह से जुड़ा होगा और सेवा भावना इसके अंदर बहुत होगी। ज़िंदगी में नौकरी करने में इसको सुख मिलेगा। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना इत्यादि के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि दशांतर दशा में दूसरा प्लैनेट कौन सा है। यदि बुध देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे उस केस में इनको नौकरी मिलने में, कोर्ट केसेस में और लोन मिलने में, इन सब चीज़ों में इनको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव में सूर्य देवता के असर में इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। सूर्य देवता जब इसी भाव में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे होंगे तब ये चंद्रमा देवता के नक्षत्र में होंगे। इस केस में इस व्यक्ति को जॉब की कनेक्शन गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल से, विदेश से, इन सब चीज़ों से कनेक्शन हो सकती है या किसी ऐसी जगह पर जहां अकेले रहकर काम करना पड़े जैसे कि हॉस्पिटल, जेल, पागलखाना, रिसर्च लैबोरेटरीज, इन सब चीज़ों से इनकी कनेक्शन हो सकती है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से इत्यादि से जुड़ा काम इनको मिल सकता है। विदेश यात्राएं यहाँ पर कर सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट होने की भी संभावना रहती है। मेडिटेशन में इनकी रुचि बढ़ेगी और मेडिटेशन करने से इनको फ़ायदा होगा। मगर इस केस में इनकी रात की नींद खराब हो सकती है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, इनको आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है या सर्दी जुकाम या चेस्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ इनको यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने ऊपर खर्चा बहुत करें। यदि यहाँ पर बुध देवता जुड़े होंगे तो इनको इन सब सिग्निफिकेशंस में लाभ होगा। मगर अगर बृहस्पति देवता यहाँ पर जुड़ गए तब इन सब सिग्निफिकेशन से नुकसान होने की आशंका रहती है। यहाँ पर सूर्य देवता के और अच्छे प्रभाव के लिए हमें अपने घर में देखना चाहिए कि कभी भी हम पानी, दूध और चावल इनको वेस्ट ना करें। सूर्य देवता जब 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में बैठे होंगे इसी भाव में, तब ये मंगल देवता के नक्षत्र में होंगे। उस केस में जो एडिशनल रिजल्ट्स आएंगे, ये रिज़ल्ट किन चीज़ों से कनेक्टेड होंगे? माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लंबी यात्राएं, धर्म में रुचि और पिता के साथ तथा जॉब में चेंजेस या ट्रांसफर्स, इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स आएंगे। अब यदि दूसरा प्लैनेट दशांतर दशा में बुध देवता है तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। मगर माता और पिता को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनकी आपस में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसी दशांतर दशा में यदि खराब ग्रह जुड़ गए जैसे चंद्रमा या बृहस्पति यहाँ पर जुड़ गए, उस केस में इन सब चीज़ों के सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादातर इस केस में यदि बुध देवता जुड़े होते हैं तो व्यक्ति को हायर एजुकेशन से या एजुकेशन से जुड़ी हुई नौकरी मिलेगी या फिर वो गाड़ियों का या प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। यदि इसी दशांतर दशा में इस प्लेसमेंट में
शुक्र देवता जुड़ गए तो ये शादी में अनबन देंगे और डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। सूर्य देवता की इस प्लेसमेंट में इनके और अच्छे प्रभाव के लिए हमें दान करना चाहिए, उससे रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। ओवरऑल जब हम सूर्य देवता के रिजल्ट इस हॉरोस्कोप में देखते हैं तो बुध देवता जब भी दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो वहाँ पर हमको फ़ायदा होगा। इस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा हठ धर्मी, ये सब चीज़ें नुकसान देगी। अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए और एक जो जनरल उपाय होता है सूर्य देवता के अच्छे प्रभाव के लिए, हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।